जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य अरय सागर जी महाराज की। एक भिखारी एक स्थान पर बैठकर वर्षों से भीख मांगता चला आ रहा था। और भीख मांगते मांगते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद लोगों ने उसके स्थान को साफ किया। सफाई करने के क्रम में थोड़ी सी जगह खोदी तो देखकर लोग भौचक कर रह गए, क्योंकि एक हाथ नीचे ही खजाना भरा था। लोगों के मुख से निकला, काश इसे इसका पता होता तो जीवन भर भीख मांगने को मजबूर नहीं होता। जो कहानी इस भिखारी की है, कुछ ऐसी ही कहानी हम आप सबकी है। हमारे पास भी अक्षय निधि है, अपार खजाना है, लेकिन फिर भी सब उसके भिखारी बने हुए हैं, क्योंकि पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या है। जब तक मनुष्य को अपने जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं होता, तब तक वह दुखों का बोझ ढोता रहता है। जब तक मनुष्य को अपने जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं होता, तब तक वह दुखों का बोझ ढोता रहता है। संत कहते हैं, जीने का सच्चा रस लेना चाहते हो तो तुम जानो कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी वास्तविकता क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है और तुम्हारी परिणति क्या है। जब तक तुम इसे नहीं जानोगे, इसे नहीं पहचानोगे, यथार्थता अपना जीवनोत्थान नहीं कर सकते। बात आचार्य कुंद की चल रही है। उन्होंने कहा कि मुक्ति चाहिए तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए और सम्यक चारित्र होना चाहिए। सम्यक दर्शन की चर्चा लगातार चली। आज दूसरे क्रम में ज्ञान की बात है। ज्ञान की जब कभी चर्चा आती है तो हर व्यक्ति अपना ज्ञान बघारने लगता है। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जिसके पास ज्ञान नहीं है ना? है? ज्ञान तो आपके पास है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? ज्ञान होना, ज्ञान पाना, ज्ञान देना और ज्ञान का लाभ उठाना, चार स्थितियां। तुम्हारे पास ज्ञान है ना? सबके पास ज्ञान है, और जो तुम्हारे पास ज्ञान है वही ज्ञान तुम औरों को दे भी रहे हो। कौन सा ज्ञान है? थोड़ा अपने ज्ञान की पड़ताल करो। हाँ, कौन सा ज्ञान? ज्ञान होना
ज्ञान पाना, ज्ञान देना और ज्ञान का लाभ उठाना या ज्ञान का फल पाना, 4 परिणतियां हैं। हम इन चारों पर विचार करें, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा ज्ञान की करें। आचार्य कुंद कहते हैं, नानम नरस्य सारो, सारो भी नरस्य होई सम्मतम, सम्मताओ चरणम, चरणाओ होई निब्बानम। नानम नरस्य सारो, ज्ञान मनुष्य के जीवन का सार है। सारो भी होई नरस्य होई सम्मतम, सम्यक्त मनुष्य के जीवन का सार है। और सम्मताओ चरणम, सम्यक्त से ही चरित्र होता है। और चरिताओ होई निब्बानम, चरित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। सवाल इस बात का है कि जिस ज्ञान को सार निरूपित किया गया है, वो सारभूत ज्ञान तुम्हारे पास है या नहीं? आपसे पूछूं, आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी? क्या उत्तर होगा? हाँ, ज्ञानी है ना? हाँ, अज्ञानी तो हो ही नहीं सकते। सबके सब ज्ञानी हैं। पर भाई थोड़ा परखो कि मेरे ज्ञान की स्थिति क्या है। मेरे ज्ञान की स्थिति क्या है? किसको हम ज्ञानी कहें? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जो आज की तारीख में अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, परमार्थ की दृष्टि में वे सब अज्ञानी हैं। पढ़ा लिखा होना और बात है और ज्ञानी होना और बात है। अनपढ़ होना और बात है और अज्ञानी होना और बात है। आज के युग में लोग पढ़े लिखों को ज्ञानी और अनपढ़ को अज्ञानी मानने का भ्रम पाल रखे हैं, जबकि यथार्थ ऐसे अनेक अनपढ़ हैं जिन्होंने दुनिया को परम ज्ञान दिया है, खुद ज्ञान को उपलब्ध किए हैं। और बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे हैं जो मझधार में डले हुए। मेरे पास एक दिन कुछ युवक बैठे थे और सब के सब चार्टेड अकाउंटेंट थे। सबके दांत को देखकर लग रहा था कि ये लोग गुटखा मसाला बहुत खाते हैं। एक की जेब में मुझे एक गुटखे का पाउच दिख गया। वो लोग बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे, तो उनको छेड़ने के ख्याल से मैंने एक से पूछा, भैया तुम्हारे जेब में क्या है? वो झेपा। बोले बताओ तो क्या है? अब मेरे द्वारा आग्रह करने पर उसने कहा कुछ नहीं महाराज, गुटखा है। हम बोले दिखाओ तो थोड़ा, मैंने नाम बहुत सुना, मैं देखना चाहता हूँ गुटखा में क्या है। उसने अत्यंत संकोच के साथ गुटखा का पाउच मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उस गुटखे को देख के उनको दिखाया। बोले देखो इसमें नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे क्या लिखा? तो उसमें लिखा था गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है। पलट कर देखा तो अंग्रेजी में भी यही बात लिखी थी, इंजीरियस फॉर हेल्थ। फिर एक बिच्छू का निशान भी बना था। बोले ये क्या है? बोले महाराज ये खतरे का निशान है। तुम लोग पढ़ा? बोले पढ़ा। तो तुम लोग पढ़े लिखे हो? बोले हाँ महाराज पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हो? हाँ महाराज पढ़े लिखे हैं। हम बोले जब तुम पढ़े लिखे हो तो फिर जहर को मुंह से क्यों लगा रहे हो? तुम कहते हो कि हम पढ़े लिखे हैं, तुम मानते हो अपने आप को कि हम पढ़े लिखे हैं, तो भाई मेरे जब तुम पढ़े लिखे हो तो ये जहर क्यों अपने पास रखे हो?
इससे अच्छा तो अनपढ़ रहना अच्छा था। हमने उनको मजाक में कहा, क्यों अपने बाबूजी का पैसा खराब किए भैया इतना पढ़ लिखने के लिए, इससे अच्छा तो तुम अपढ़ रहते। जो दिख रहा है कि गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है, फिर भी चबाए जा रहे हो। सिगरेट पीने से सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, इंजीरियस फॉर हेल्थ, हर सिगरेट पे लिखा रहता, फिर भी तुम पिए जा रहे हो। तो तुम्हारे पढ़े लिखे होने का क्या मतलब? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसे व्यक्ति ज्ञानी कहलाने के अधिकारी हैं? समझ में आ गई बात? कौन है ज्ञानी पाने का अधिकारी, ज्ञानी कहलाने का अधिकारी? जो केवल जाने वो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। जो जानने के साथ माने वही सच्चा ज्ञानी। जानना और बात, मानना और बात। हम जानते हैं पर मानते नहीं हैं, उसको अंदर से स्वीकार नहीं करते। यथार्थता जो वास्तविकता है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। हमने आत्मा और अनात्मा की पहचान कर ली, सार और असार का ज्ञान कर लिया, कर्तव्य और अकर्तव्य का भान कर लिया, तत्व और तत्व को पहचान लिया, फिर उनमें रम रहे हैं, तो ज्ञानी है या अज्ञानी? हाँ, बोले तेरा ये ज्ञान जड़ ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, तू शब्दों से तो बता रहा है, लेकिन अभी तेरे जीवन में कुछ घटित सा नहीं हुआ। एक व्यक्ति अर्थशास्त्र पढ़ ले तो करोड़पति बन जाएगा क्या? बोलो। इकोनॉमिक्स पे पीएचडी कर ले तो इतना करने मात्र से वो करोड़पति होगा? संत कहते जैसे अर्थशास्त्र पढ़ने मात्र से कोई अर्थपति नहीं होता, वैसे ही तत्व का शास्त्र पढ़ने मात्र से कोई तत्वज्ञानी नहीं होता। दरअसल हमारे भीतर का मोह भाव ही अज्ञान है, और जिसके चित्त में ये मोह भाव हावी है वह सब अज्ञानी है। एक अज्ञान वो है जिससे हमें कुछ पढ़ने लिखने में नहीं बनता, और एक अज्ञान वो है जो हमें कुछ समझने स्वीकारने नहीं देता। अपढ़ अनक्षर व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, लेकिन पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति भी जो जानकर अनजान बने हैं उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। मेरे भीतर ज्ञान की प्रबल पिपासा होनी चाहिए, और जितना ज्ञान है उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का भाव होना चाहिए। कदाचित नहीं भी बढ़ा पाए तो इस बात का एहसास बने रहना चाहिए कि मैं कहाँ पिछड़ रहा हूँ, मेरी क्या कमी है। इस अर्थ में देखें तो पूरा संसार अज्ञानियों की जमात है, लेकिन वो अज्ञानी अपने आप को अज्ञानी माने तब तो। अभी आपको अगर कह दूं कि आप सब अज्ञानी हो तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? शायद मेरे कहने से नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे सामने तो आप ही लोग बड़े भोले बन जाते हैं, महाराज हम अज्ञानी प्राणी, हमसे कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना, हम तो अज्ञानी है ना। एक बार एक सज्जन आए, अच्छे स्वाध्यायी व्यक्ति थे, उन्होंने आकर के मुझसे कहा महाराज हमसे एक बड़ी गलती हो गई, महाराज जी हम अज्ञानी प्राणी हैं और हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दीजिए। तो हमने कहा भैया क्या गलती हो गई? बोले महाराज जी क्या करे, एक दिन भूख लगी सो रात में खा लिए। एक दिन भूख लगी सो रात में खा लिए। हमने कहा ये बताओ बिना भूख के कोई खाता है क्या? महाराज अब क्या बताएं महाराज, हम तो अज्ञानी प्राणी, इतनी तो समझ में नहीं आती। तो हम बोले कल से आपको पंडित जी कहने की जगह अज्ञानी कहना शुरू करें, पचा पाओगे? कैसी विडंबना है। व्यक्ति
अवसर के अनुरूप अपना रंग बदल लेता है। अज्ञान मेरे भीतर पल रहा है, और जब तक ये अज्ञान पलेगा हम दुखी बने रहेंगे। सच्चे अर्थों में ज्ञान क्या है? वेद विज्ञान ही ज्ञान है। वेद विज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञानी को पंडित कहते हैं। ये नाम के पंडितों को पंडित नहीं कहते, समझ गए? पंडित कौन है? हाँ, पंडित कौन है? वो है जो शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को जानता या पश्यति सो पंडित। पाषाणेषु यथा हिम दुग्ध मध्य यथा कृतम सोयम आत्मा शरीरेषु यह पश्यति स पंडित। जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है, दुग्ध के अंदर घी है, काष्ठ के अंदर अग्नि है, उसी तरह देह के भीतर परमात्मा है। उसे जो जानता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। ये ज्ञान मेरे भीतर उद्घाटित होना चाहिए, और जिस पल ये ज्ञान उद्घाटित हो जाएगा ना, आपके आनंद की कोई सीमा नहीं है। मान लो किसी व्यक्ति की एक बड़ी लॉटरी खुली हो, उस लॉटरी खुलने का सुख उसे कब मिलेगा? बोलो। बड़ी लॉटरी खुल गई, और उस लॉटरी के खुलने का सुख कब मिलेगा? जब उसको पता होगा तब, या पता के अभाव में? अब लॉटरी तो खुल गई, हमको पता नहीं, तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं है। लॉटरी भी खुल गई, उसके अकाउंट में पैसा भी आ गया, पर उसके पास उसका कोई मैसेज नहीं है। उसका सुख उसे मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिला? पता नहीं है। क्यों नहीं मिला? पता नहीं है। मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है। ऐसे ही जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, जब तक तुम्हें अपने अंतर का पता नहीं, तब तक सुख नहीं। भरा सब कुछ है, पर तुम्हें पता नहीं है। वेद विज्ञान यथार्थ ज्ञान है। शरीर से आत्मा की भिन्नता का बोध। मैं शुद्ध चेतन शाश्वत आत्मा हूं, इस बात का भाव बोध। मैं अक्षय निधियों का अधिपति हूं, इसका एहसास। यही ज्ञान है, और जिस पल इसका ज्ञान हो जाए तो उसी क्षण व्यक्ति के जीवन का उत्थान हो जाए। कोई पता ही नहीं, हम हैं कुछ और अपने आप को मान कुछ रहे हैं, तब तक जीवन में आनंद नहीं। हम जो हैं वैसा अनुभव करे तभी आनंद है। एक करोड़पति व्यक्ति का बेटा 4 साल की उम्र में खो गया, और एक साधारण आदमी ने उसे पाला। साधारण आदमी ने पाला, वो जिनके बीच रहा, उनके बीच रहकर अपने आप को वैसा ही मानता रहा। उसकी दुनिया में वे ही उसके माँ बाप थे। 16 वर्ष बीत गए। एक दिन उसके असल माता पिता की नजर उस पर पड़ी।
और मां की जैसी दृष्टि उस पर पड़ी उसका आंचल भीग गया, दुग्ध बहने लगी। गौर से देखा, ये तो हमारा बेटा प्रतीत होता है, ये तो हमारा बेटा प्रतीत होता है। अपने पति देव से कहा, देखो इसको देखकर आज मेरे आंचल में दूध उमड़ रहा, आखिर ये कौन है, आखिर, और चेहरा भी ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा है। जिनके बीच वो बेटा पल रहा था उनसे पूछा गया, बोले हमें नहीं मालूम, हमें तो ये अनाथ घूमता मिल गया था, हमने इसे पाला है। बेटे से पूछा, भैया बोलो, बोले मेरे माँ बाप तो यही, हमने जब से होश संभाला ही नहीं माँ बाप के रूप में देखा। तो माँ बाप ने कहा, बेटा हमें याद है हमने बचपन में तेरे नाम का गुदना लिखाया था, उसमें तेरा नाम लिखा था प्रभु, देख तेरे दाहिने हाथ में यदि प्रभु लिखा है तो तू मान कर चल, तो इनका बेटा नहीं मेरा प्रभु है। तो अपने दाहिने हाथ को दिखा जरा, दाहिना हाथ दिखाया तो उसमें प्रभु लिखा था। बोला देख अब तो तेरी पहचान हो गई, तू प्रभु है, तो असल बेटा हमारा इनका नहीं, चल तू मेरे साथ चल, अपनी विरासत को संभाल, हमारे पास कोई भोगने वाला नहीं, अपार धन है, इसका स्वामी तू है। अभी तक तो तू अपने आप को फटेहाल स्थिति में महसूस कर रहा था, लेकिन असल स्वामी तू है। जैसी बेटे को पता चला कि मेरे असल माँ बाप ये हैं, उसी पल से उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपना पालन पोषण करने वाले माँ बाप की ओर देखा तो उन्होंने भी कहा, भाई हम नहीं, असल माँ बाप तो यही हैं, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। उसने अपने पालन पोषण करने वाले माँ बाप से क्षमा मांगा और कहा, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, खड़ा किया, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन अब मुझे पहचान हो गई है कि मेरे असली माँ बाप कौन है। अब मैं केवल उनकी ही शरण स्वीकारना चाहता हूँ, मुझे केवल उनके ही पास रहना है, उनके ही साथ रहना है। पासा पलट गया। आचार्य कुंद कुंद कहते, तुम सब प्रभु हो पर भटके हो, तुम्हें अपनी प्रभुता का पता नहीं। दीनहीन भिखारी बन करके अपना जीवन बिता रहे हो, तुम कंगाल और फटेहालो जैसा अपना जीवन जी रहे हो। यथार्थ में आज भी तुम करोड़पति हो, माला माल हो, उसे तो पहचानो। तुम प्रभु हो, प्रभु जानो, पहचानो, बुझ। जिस दिन तुम्हें अपने भीतर की प्रभुता का एहसास हो जाएगा, जिस दिन तुम्हें अपने स्वरूप का असली परिचय हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल जाएगी। अपने स्वरूप को पहचानो, मैं कौन हूं, और इसी पहचान का नाम ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान हो, ऐसा ज्ञान पाओ तो कल्याण है। अभी कौन सा ज्ञान है? बातों का ज्ञान बहुत है ना? ज्ञान है, ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान। एक बार एक सज्जन आए, उन्होंने पूछा, महाराज जी आपने समय सार पढ़ा? हमने पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? तो मैंने कहा, भाई एक बार गुरुमुख से पढ़ा, एक बार अपने से पढ़ा। महाराज आपने 2 ही बार पढ़ा? हाँ 2 ही बार पढ़े। आपने 2 ही बार पढ़ा? बोले हाँ भाई हमने तो 2 ही बार पढ़ा। बोले महाराज जी मैंने तो 100 बार पढ़ लिया, मैंने तो 100 बार पढ़ लिया। 100 बार पढ़ा? बोले हाँ। बोले मुझे तो नहीं लगता 100 बार पढ़ा। क्यों? मैंने मुझे तो नहीं लगता 100 बार पढ़ा। बोले क्यों? महाराज जी मैंने 100 बार पढ़ा, आपको यकीन दिलाता हूँ। हमने कहा भैया मैंने 1 बार पढ़ा और गुरु मुख से सुना
तो मैं साधु बन गया, तू 100 बार पढ़ करके भी क्यों अटका है? मुझे इसका आश्चर्य। मैंने उसे रामायण का एक प्रसंग सुनाया। युद्ध विराम के काल में एक बार रामचंद्र, हनुमान जी और रावण की मुलाकात हुई और दोनों के मध्य, ये एक कथा है रामायण पर आधारित, लेकिन इसे केवल प्रसंग के अर्थ में लेना। दोनों के बीच ये बात आई कि दोनों में बलवान कौन है, कौन शक्तिशाली अधिक है, रावण या हनुमान। तय हुआ कि दोनों एक दूसरे को एक एक घूंसा मारेंगे। दोनों एक दूसरे को एक एक घूंसा मारेंगे और जिसका घूंसा प्रभावी होगा वो ज्यादा शक्तिशाली। ठीक है, पहले रावण ने एक घूंसा हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने झेल लिया, हनुमान जी ने झेल लिया। अब हनुमान जी की बारी थी। हनुमान जी ने रावण को जोरदार घूंसा मारा कि रावण वहीं बैठ गया। ऐसा घूंसा मारा कि रावण वहीं बैठ गया। इधर रावण बैठा और दूसरी ओर हनुमान जी सिर पकड़ कर बैठ गए। इधर रावण बैठा, दूसरी ओर हनुमान जी सिर पकड़ करके बैठ गए। रावण ने कहा, भैया तुम्हारा प्रहार भारी है, निश्चित तुम मुझसे बलशाली हो, तुम्हें तो हर्षित होना चाहिए, सिर पकड़े क्यों बैठे हो? तुम्हारा प्रहार भारी है, निश्चित ही तुम मुझसे बलशाली हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सिर पकड़ करके क्यों बैठे हो? तो हनुमान जी ने कहा, मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरे घूंसे के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो। मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरे घूंसे के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो। तो मुझे तो दुख तब होता है जब समय साल पढ़ने के बाद भी लोग घर में बैठे। अरे सार को पकड़ो, ज्ञान तो तभी होगा जो कल्याण के रास्ते पे लगाए, तब तुम सार को उद्घाटित कर पाओगे। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोसि किम। आत्मज्ञान ही असल ज्ञान है। वो ज्ञान अंदर हो तो उसके अनुरूप अपना जीवन जियो। शब्द ज्ञान कार्यकारी नहीं होता। आप लोग वही ज्ञान बांटने का धंधा पालते हो। ज्ञान देते हैं, सब एक दूसरे को देते हैं। कई लोग तो हम साधुओं को भी ज्ञान देने आ जाते है ना। हाँ, ज्ञान देते हैं, कहना पड़ता भैया ज़्यादा ज्ञान मत दो, हमें हमारे गुरु ने पर्याप्त दे दिया, अब उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है उससे बचना चाहिए। ज्ञान होना अंतर का होना चाहिए, अंतर का ज्ञान पाना चाहिए। ज्ञान देने की उत्कंठा मन में नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान होना, ज्ञान पाना, ज्ञान देना। ज्ञान जो है वो तुम्हारे पास कैसा है उसकी पड़ताल करो। तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में आने वाला ज्ञान है भी कि नहीं, ये देखो। लौकिक ज्ञान का होना और लौकिक ज्ञान पाना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े परिश्रम से मनुष्य बड़ा बड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और न केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उनके साथ उपाधियां और डिग्रियां भी पा सकता है। तुम्हारे पास ज्ञान है तो कैसा है, और तुमने जो ज्ञान पाया है वो कैसा है, और जो तुम ज्ञान दे रहे हो वो कैसा है, पड़ताल करो। ज्ञान है कौन सा, शब्दों का, तो कोई काम का नहीं। ये तो तोता रतंत है। एक बार गुरुदेव ने कहा था, लोग भेद विज्ञान की बातें तो खूब करते हैं, जिए तब तो कि डनलप के गद्दे पर बैठ कर कह रहे हैं भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, और एक मच्छर काटे तो खेद है, खिन्न है।
भैया कहाँ है तुम्हारा ज्ञान? सब ज्ञान धरा रह जाता है। प्रायः शब्द ज्ञान अहंकार को जन्म देता है और सम्यक ज्ञान अहंकार को नष्ट करता है। अगर तुम्हारे ज्ञान से तुम्हारा अहंकार मिट रहा है, तुम्हारे अंदर विनम्रता घट रही है, तो समझना मैंने ज्ञान पाया है। और ज्ञान पाने के साथ तुम्हारा अभिमान बढ़ रहा है, तो समझ लेना तुम्हारा ज्ञान अभी सम्यक ज्ञान नहीं है। परमार्थ के ज्ञानी संतों की दृष्टि में वो अज्ञान है। व्यक्ति को शब्द ज्ञान से मत नापो। शब्द ज्ञान तुम्हारे भौतिक जीवन में कारगर भले बन जाए, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में उसका कोई स्थान नहीं। आचार्य कुंद ने तो लिखा कि अभव्यसेन मुनि को 12 अंग और 14 पुरुषा तक का ज्ञान बता दिया। अंगानि दशे दोन्नी 14 पुब्बानि सदत सकल शयल सत्थाई पढ़ियो विभव्यसेनो न भाव समनत्तनम पत्तो। कि अंगाई दशे दोन्नी 12 अंग और 14 पूर्व सकल शास्त्र को पढ़ लेने के बाद भी अभव्यसेन मुनि को, कहीं भव्यसेन भी नाम है, भाव श्रामण्य की प्राप्ति नहीं हुई, वो बाहर ही अटका रहा। लेकिन जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, निरक्षर थे, वो शिवभूति मुनिराज के लिए उन्होंने कहा तुस मासम घोषंतो शिवभूति निरंजनो जादो। क्या है? कुछ नहीं आता था, नमोकार भी नहीं जानते थे, महाराज तो बन गए थे। भोले भंडारी, गुरु ने उन्हें बहुत सारा मंत्र दिया, पर वो मंत्र भी भूल गए। तो गुरु ने कहा चल तुझे ध्यान का एक मंत्र देता हूं, उसे ध्या। बोले कौन सा? बोले स मा त्वम, स मा त्वम, जो दिख रहा है वो तुम नहीं हो। अब ये स मा त्वम 3 शब्दों का मंत्र भी नहीं जान पाए। 3.5 अक्षर, 3.5 अक्षर का मंत्र नहीं जान पाए और निकले आहार के लिए। आहारचर्या को निकले वे महाराज भूल गए। आहार में देखते हैं एक महिला तालाब के किनारे उड़द और उसके छिलके को अलग अलग कर रही है। संस्कृत में उड़द को मांस बोलते और उसके छिलके को तुस। और वो आहार को निकलने वाले महाराज सब भूल के वहाँ खड़े हो गए और पूछ रहे हैं भाई बताओ तुम कर क्या रही हो, तुम क्या कर रही हो? आप बोलोगे कैसे महाराज थे, देखो इतना भी नहीं पता, आहार के समय किसी से बोला नहीं जाता। आज के ज्ञानी कुछ ऐसे ही बोलेंगे। वो पूछ बैठे तुम क्या कर रही हो? बोले क्या बताओ, तुस मासम भिन्नामी, तुस यानी छिलके को और मांस यानी दाल को मैं उड़द को अलग अलग कर रही हूं। और यही तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, तुस यानी शरीर और मांस यानी आत्मा, तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम। बस आहार का विकल्प त्याग कर एक ओर जाकर बैठ गए और आत्म ध्यान में निमग्न हो गए। तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम। वे शब्द प्रत्यय से हटकर अर्थ प्रत्यय की ओर गतिशील हो गए। ये शरीर तुझ है, आत्मा मांस है। शरीर तुझ है, आत्मा मांस है। यही वेद विज्ञान उनका कल्याण करा दिया। तो ऐसा ज्ञान हमारे भीतर हो, अंतर का ज्ञान हो, शब्दों का ज्ञान नहीं। और मेरा मानना है एक अज्ञानी को जितनी जल्दी ज्ञान होता है ना, आज के तथाकथित ज्ञानियों को नहीं। क्योंकि अज्ञानी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, सीधे चीज़ों को समझता और स्वीकार लेता है। और जो ज्ञानी होता है ना, वो बीच में ही अटका रहता है
और जो बीच में अटके रहते हैं उनका हाल मझधार में ही रहता है। मालिक ने नौकर से कहा कि मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में, तब तक ये मटर की फलियाँ छांट के रखना, मटर के दाने छांट के रखना, बड़े मटर एक तरफ, छोटे मटर एक तरफ कर देना। लौट कर आया तो आदमी जहाँ का तहाँ कुछ भी नहीं। बोले क्यों छांट लिया? बोले नहीं मैं तो बैठा हूँ। बोले क्यों? बोले हजूर आपने कहा था बड़े एक तरफ रखना, छोटे एक तरफ रखना, मैं सोचा बीच वाले कहाँ रखूँ, बीच वाले कहाँ रखूँ, बस बैठा ही हूँ, ना इधर ना उधर। आज सब ये बीच वाले हैं। ये ज़्यादा समझदारी का फल है, इससे बचें। तो ज्ञान होना, ज्ञान पाना, अपने ज्ञान की पड़ताल करे और जो ज्ञान पाया उसकी समीक्षा करे। देखे मेरे भीतर यथार्थ ज्ञान है या नहीं, और मैंने यथार्थ ज्ञान पाया है कि नहीं। और अगर किसी को देना ही है तो यथार्थ ज्ञान दो, सम्यक ज्ञान दो, बाकी ज्ञान मत दो। वो जो ज्ञान बांटने का धंधा लोग कर रखे हैं ना, उनसे अपने आप को बचा कर रखो। और आखिरी है ज्ञान का फल पाना। नानस्य फलम किम, उपेक्षा, उपेक्षा, विषयों से विरक्ति, विषयों के प्रति अलगाव का भाव। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो आचार्य कुंद कहते हैं अर्हन्ते सुभक्ति सम्मतम दंसनेन सुविशुद्धम शीलम विषय विरागो नानम पुन के ऋषो होदु। अरहंत भगवान के प्रति शुभ भक्ति सम्यक्त है जो दर्शन से विशुद्ध है, और शील विषय से वैराग का नाम है, और ज्ञान इन दोनों का समवेत रूप है। तो मुझसे पूछो ज्ञान का फल क्या है, तो भक्ति और वैराग्य। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान बढ़ा है तो अंतरंग की भक्ति बढ़नी चाहिए, तुम्हारे हृदय में वैराग्य बढ़ना चाहिए। भक्ति और वैराग्य बढ़ा है तो समझना मैंने ज्ञान का कुछ फल पाया है। और वह सब नहीं बढ़ा तो सब बेकार है, निस्सार है। तो ज्ञान का फल भक्ति और वैराग्य, विषयों की उपेक्षा, उनसे दूर रहने का मनोभाव, उनसे बचने का भाव, ये अंदर जगना चाहिए, ऐसा घटना चाहिए। इसके घटते ही जीवन का कल्याण हो जाए। अपने मन से पूछो, रोज प्रवचन सुनते हैं, कुछ ज्ञान मिलता है कि नहीं? लोग मुझसे कहते हैं महाराज आपके प्रवचन से बहुत ज्ञान मिलता है ना। हालांकि मैं ज्ञान बांटता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान को जीता हूँ और आप सबको जीने की प्रेरणा देता हूँ। आप कहते हो महाराज रोज प्रवचन सुनते बहुत ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान तो मिला, किया क्या? किसी व्यक्ति ने करोड़ों धन पा लिया, करोड़ों का धन पा लिया और ले जाके घर में रख दिया, तो उस धन का कोई फायदा है? बोलो। धन का फायदा कब है? जब तुम उसका उपभोग करो, और ज्ञान का लाभ तब है जब तुम उसका उपयोग करो। बात समझ में आई? धन का लाभ तब है जब तुम उसका उपभोग करो, और ज्ञान का लाभ तब है जब उसका उपयोग करो। ज्ञान तो पाए, उपयोग कर नहीं रहे। किसी व्यक्ति को खूब अच्छा रण कौशल पता हो, युद्ध लड़ने की सारी कलाओं में पारंगत हो, और चारों तरफ शत्रु समूह घिरा हो, और हाथ में तलवार हो, उस तलवार को चमकाकर अपना चेहरा देख रहा हो, उसको आप क्या बोलोगे? क्या कहोगे?
रण कौशल का ज्ञान है, हाथ में तलवार है, तलवार में धार है, चारों तरफ शत्रु समूह की सेना घेरी हुई है, फिर भी वो व्यक्ति तलवार में अपना चेहरा देख रहा है, मेरे पास कितनी चमकीली तलवार है, चमचमाती तलवार। क्या बोलोगे ऐसे महानुभाव को? क्यों? हाँ, क्या बोलोगे प्रदीप भाई? हाँ, मूर्ख है ना? कहाँ है वो? कहाँ है? बोलो, कहाँ है? कसम खाए है कि उसको वैसे ही बना के रखना है, उसको बदलना नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी नादानी है। ये नादानी खत्म होनी चाहिए। तो रोज मैं ज्ञान पा रहा हूं तो मुझे अपने ज्ञान को आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा ही सही, धीमा ही सही, कदम आगे बढ़ना चाहिए। कल से आज अच्छा हो और आज से आने वाला कल अच्छा करे, ये प्रयास करो। आप लोग और क्षेत्र में तो नित्य बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जितना कल कमाया उससे आज ज़्यादा कमाए, और जितना आज कमा रहे उससे कल और ज़्यादा कमाए, ये तो सोचते हो। पर कल मैं जहाँ था वहाँ से आज और आगे बढ़ूँ, और आज जहाँ हूँ उससे आने वाले कल में और आगे बढ़ूँ, ऐसा मनोभाव, ये भाव जगना ही चाहिए। और जब ऐसा भाव जगेगा तब कल्याण होगा। तो आज की 4 बातें: ज्ञान होना, ज्ञान पाना, ज्ञान देना और ज्ञान का फल पाना। मुझे लगता है 3 में तो आप पास हो। आपके पास ज्ञान है भी, आपने ज्ञान पाया भी है, और ज्ञान बांटने में बड़े उदार हो ना, बड़े उदार। तो ज्ञान होना, ज्ञान पाना और ज्ञान देना या बांटना, ये 3 तो है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, वह है ज्ञान का फल पाना। जब हम ज्ञान का फल पाने की दिशा में सन्नद्ध होंगे, तत्पर होंगे, तभी हम अपने जीवन का कुछ लाभ उठा सकेंगे। समय आप सबका हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।